आज के वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है और फिर उसके बाद उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, और फिर कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो दो कॉसेस इन्फ्लेशन है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसको डिमांड साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, और दूसरा जो है इसके फैक्टर्स डायग्राम्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसको हम लोग सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, डायग्राम्स है, और फिर लास्ट में कौन कौन से मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस टॉपिक इन्फ्लेशन के ऊपर बेसिकली मैं 3 वीडियो बनाऊंगा या 4 वीडियो रहेगा, जिसमें हम जो है पहले वीडियो में इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके टाइप्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, और फिर उसके बाद सप्लाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हम मेजर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 4 वीडियो होने वाला है। प्लेलिस्ट में बना दूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ताकि आपको इजीली समझ में आए। मतलब इन्फ्लेशन का हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे कॉसेस और मेजर्स। ठीक है, चलो इन्फ्लेशन क्या होता है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इन्फ्लेशन को हम सिंपल टर्म में बोलें तो जो जनरल प्राइस लेवल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका इंक्रीज होना, मतलब उसका बढ़ना, हम इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। सी, इन एन इकोनॉमी सेट ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, दैट मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है जो है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, एवरी कंट्री, हर इकोनॉमी में, हर कंट्री की इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, और उन सेट ऑफ गुड्स का एक प्राइस लेवल क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, दैट मीन्स हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उनका सभी गुड्स का, सेट ऑफ गुड्स का एक प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल, वो उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। और जब जनरल प्राइस लेवल के अंदर बढ़ना स्टार्ट होता है तभी इन्फ्लेशन क्या होता है, कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि ड्यू टू पैंडेमिक हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट कॉज इन्फ्लेशन। और हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम समझना है इन्फ्लेशन क्या होता है। समझ में आया पहला सेंटेंस, जनरल प्राइस लेवल के अंदर बढ़ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज़ सिचुएशन, मतलब एक इन्फ्लेशन का एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे राइजिंग, दैट मीन्स प्राइजेस का जो होता है बढ़ना जनरल गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, और डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर। तो देखो, ये चीज़ तो समझ में आता है कि एक ऐसा सिचुएशन है इन्फ्लेशन जहाँ पे प्राइजेस क्या होते हैं, जनरल प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ जाते हैं, लेकिन डिक्रीज मतलब कम होना, परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। अब इसका मतलब अगर आपको समझना है, जैसे मान लीजिए मेरी जो इनकम है, मैं इनकम को वाई से डिनोट करता हूँ, मेरी इनकम 20,000 है। ठीक है, अब जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, या स्टेबल है, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, तो मेरा स्पेंडिंग जो है 20,000 होगा। मेरी इनकम अभी भी सेम ही है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अब मुझे बताओ कि जहाँ पे मैं पहले, जब मैं 20,000 जब स्पेंडिंग करता था तो मुझे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसमें मैं कंज्यूम कर सकता था, लेकिन आज के टाइम पे प्राइसेस जब बढ़ गए हैं तो हमारा परचेसिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, पहले आप पेट्रोल जो है 1 लीटर जो है फिल कराते थे, तो उसमें आपको जो है 50 से 60 रुपये या 90 रुपये 80 रुपये आपको देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो 1 लीटर पेट्रोल के लिए जो है आपको 110 रुपया, ठीक है, या 100 रुपीज़ अबाउट देना पड़ता है। तो इससे क्या हो गया कि जहाँ पे आप 2 लीटर जो है फुल फिल करवाते थे, अब वहाँ पे आप 1 ही लीटर फिल कराओगे, क्योंकि आपके पास पैसे तो उतने ही हैं, लेकिन आपका जो बाइंग हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, सो आई एम श्योर आप समझ में आ गया रहेगा इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन पहले जॉनसन का डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इन्फ्लेशन एज अ सस्टेन्ड राइज इन द प्राइस,
मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमेशा इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। और ब्रूमैन डिफाइन, ये दूसरा डेफिनेशन है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल, मतलब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो जनरल प्राइस लेवल है था उसके अंदर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहता है। जैसे हमारे अभी इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू पैंडेमिक अभी ये सिचुएशन हो रहा है, देखेंगे तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो खाने के तेल है वो सारे उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग नेचुरल गैस सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स का या फिर दाल का, ये सब के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे कंट्री में जो जनरल और भी बहुत सारे गुड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक इन्फ्लेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है? यस, सभी इकोनॉमी में होता है, लेकिन वो हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो काफ़ी जो है नामचीन, जेएम केन्स का। इन्होंने क्या कहा कि जो इंक्रीज मनी सप्लाई होता है उसके अंदर जब इंक्रीज होता है, देखो मनी सप्लाई इंक्रीज होना वो अच्छी बात है, लेकिन जब हद से ज़्यादा इंक्रीज होता है दैट मीन्स बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट टू एंड टू राइज। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हम मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बाद भी मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, तो उस वक्त क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, गुड्स के प्राइजेस क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं इन दी प्रपोर्शन विद दी मनी सप्लाई। अब ऐसा मान लीजिए कि अगर आपके पास ढेर सारा लिक्विडिटी रहेगा तो आप क्या करोगे, स्पेंडिंग करोगे, चाहे वो करोड़ का क्यों ना मिले सामान, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। समझ में आई मेरी बात? ओके। ये जो पॉइंट है ना आउटपुट वाला, ये आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स। देखो टाइप्स में पहला जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और जो ये मोस्टली सभी इकोनॉमी में जो है कॉमन चीज़ है, ये रहता ही है, ठीक है। हर इकोनॉमी में हर साल एवरी कंट्री हैज़ दिस काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे मोस्टली सभी कंट्री में ये इकोनॉमी इन्फ्लेशन रहता है, क्रीपिंग। और ये क्या होता है कि 3% और उससे कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। व्हेन राइज इन प्राइस वेरी स्लो, मतलब जब प्राइजेस के जो गुड्स एंड सर्विसेज है जनरल प्राइस के, उनके अगर बढ़ना धीरे धीरे बढ़ता है, क्रीपिंग दैट मीन्स स्लो 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 बढ़ता रहे, तो वो क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, एंड इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाय एज अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, 3% से जब 7% या 10% से कम जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ राइजिंग इन अ प्राइस इन अ सिंगल डिजिट दैट इज 3 to 7% और लेस देन 10%, इट इज़ कॉल्ड और इट इज़ नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन इज़ अ मॉडरेट इन्फ्लेशन, मतलब एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो मॉडरेट है, ठीक है, ज़्यादा बहुत हाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है। वॉकिंग इन्फ्लेशन इज़ अ वार्निंग सिग्नल, मतलब ये जब आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, तो ये एक वार्निंग सिग्नल होता है गवर्नमेंट के लिए और आरबीआई के लिए कि भाई अभी अगर कंट्रोल नहीं किए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। ओके ना, उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन, जो प्राइजेस के जो रेट, जो प्राइजेस हैं वो बहुत फास्ट से इंक्रीज़ होते हैं, उसको रैपिड इंक्रीज़ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइजेस राइज रैपिडली दैट मीन्स फास्टली लाइक रनिंग ऑफ अ हॉर्स, जैसे घोड़े दौड़ता है, राइट, उस रफ्तार से। अ रेट ऑफ स्पीड, जो रेट स्पीड होगी 10 से 20% तक होती है अ ईयर, इट इज़ कॉल्ड एज रनिंग इन्फ्लेशन। सच इन्फ्लेशन अफेक्ट द पुअर एंड मिडिल क्लास। जो सिचुएशन, ये सिचुएशन में क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उनका परचेसिंग पावर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो डेली का अगर मान लीजिए 150 ही अर्न करते हैं, लेकिन प्राइजेस इतना ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा लाइक डिफरेंट क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं, या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते, थोड़े में ही खरीदेंगे, ऐसा होगा। एंड द स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ये रनिंग इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऐसा बजटिंग, फिजिकल पॉलिसी दैट मीन्स बजटिंग पॉलिसी ऐसा बनाए
और जो है मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाए जिससे हम लोग इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका टॉपिक के ऊपर मैंने पब्लिक फाइनेंस में एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा। तो उस तरीके से गवर्नमेंट अगर प्लान्स एंड पॉलिसी बनाए और मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो है वो अगर इस तरीके से मैनेज करे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और ये अनकंट्रोलेबल है और ये सिचुएशन में पूरी इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो सकती, पूरी तरीके से कोलैप्स समझिए हो गई। और ऐसे सिचुएशन जो आते हैं वो पूरी कंट्री को जो है ख़राब कर सकते, मतलब पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको पढ़ना है थोड़ा हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में एग्जांपल्स, तो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री इकोनॉमी में है। आपको एग्जांपल अगर आपको पता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन बेसिकली जो है 20 से 100% तक जो है बढ़ता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखिए कि इट इज़ एब्सोल्युटली अनकंट्रोलेबल, प्राइस में राइज टाइम्स एवरी डे, मतलब हर दिन प्राइसेस बढ़ता है। जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है ना दिल्ली का, इंडिया में, वैसे प्राइसेस बढ़ते हैं। हालांकि प्राइसेस जो बढ़ रहा है वो थोड़ा स्लो है, उतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर 20 से जो है 100% बढ़ने लग जाए तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, राइट। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये दोनों टॉपिक आप कवर कर लीजिए और अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड, कॉसेस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसलिए मैं शॉर्ट अलग अलग लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है, शॉर्ट में समझे अच्छे से, आप खुद का एक नोट्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। और ये ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में यूज़ करते हैं, मतलब ये अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, सब में ये टॉपिक रहता है, ये इन्फ्लेशन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।